आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम 29 से बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 19.2 क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स है। ठीक ना। अब हमको इसको इंटीग्रेशन करना है तो हम साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 होता है। नहीं तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू कॉस 2x इंटू dx होगा कि नहीं। अब यहाँ पे cos 2x बटा अब यहाँ पे 1/2 कॉमन हो गया। क्या बच गया 1 माइनस cos 2x इंटू cos 2x इंटू dx। अब ये 1/2 अब गुना कर देंगे cos 2x सब में गुना तो ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 1 तो cos 2x माइनस cos 2x इंटू माइनस cos 2x तो cos स्क्वायर 2x इंटू dx होगा कि नहीं। अब फिर अलग अलग कर देंगे तो 1/2 cos 2x इंटू dx फिर 1/2 इंटीग्रेशन इसके साथ तो 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x इंटू dx। नहीं यही ना है। अब यहाँ पे अब फिर cos स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं होता है तो cos स्क्वायर x का फिर फॉर्मूला हम पता है कि cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बटा 2 होता है। लेकिन यहाँ पे तुमको ध्यान देना होगा कि यहाँ x रहता है तो 2x होगा। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर 2x दे दिया जाए तो इसका दुगुना कर देंगे तो 2 दूनी 4x बटा 2 होगा कि नहीं। उसी तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूला बैठा रहे हैं तो ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx माइनस 1/2 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x cos क्या होगा 4x का 2x है 4x बटा 2 इंटू dx होगा ना। अब 1/2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1/2 तो ये बचेगा ही बचेगा cos 2x इंटू dx माइनस 1/4 1 प्लस cos 4x इंटू dx बचेगा। अब क्या हो गया देखो तो पहले अलग अलग कर देंगे सबका 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx माइनस है माइनस 1/4 इंटीग्रेशन किसके साथ 1 के साथ 1 इंटू dx फिर माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन किसके साथ इसके साथ 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx। अब सबका इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x तो sin x के जगह पर 2x तो बटा में 2 माइनस 1/4
इसका इंटीग्रेशन x -1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन होता है 4x है तो 4x बटा में 4 प्लस c, ये कितना आ गया 1/4 साइन 2x माइनस x/4 माइनस 1/4 और साइन 4x प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखो। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तीस नंबर क्वेश्चन में 30 का फर्स्ट में है इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x इंटू dx। देखो इंटीग्रेशन करने का मतलब जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं उसी के फॉर्म में तोड़ना है, उसी के टर्म में तोड़ना है, नहीं तो यहाँ क्या है 1 माइनस cos 2x बटा में 1 प्लस साइन यानी cos 2x। तो देखो तो इसका हम फार्मूला हम बताए हैं कि 1 माइनस cos 2x, नहीं तो 1 माइनस cos 2x बटा 2, तो 2 को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x होगा कि नहीं। अब 1 प्लस cos 2x का फार्मूला 2 हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू dx, होगा कि नहीं। 2 नीचे 2 ऊपर कट जाएगा, क्या बच गया साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर x इंटू dx। तो टेन स्क्वायर x का हम फार्मूला जानते नहीं, इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको टेन स्क्वायर x को तोड़ेंगे, नहीं तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे टेन स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। टेन स्क्वायर x का फार्मूला सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है कि नहीं। टेन स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, सेक स्क्वायर x के टर्म में ही क्यों तोड़े, क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, नहीं तो इसी के टर्म में तोड़ दिए। अब अलग अलग कर दिए हम, सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स माइनस 1 का यानी कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 30 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 30 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है cos 2x बटा cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है ध्यान देना है, कहने का मतलब हो गया कि अब इसको हम cos कितना है ये इतना है, क्या है cos 2x है, क्या है cos 2x है, तो cos 2x का फार्मूला तो ये पता है कि cos 2x का फार्मूला क्या होता है, इसका दो फार्मूला होता है। तो पहला फार्मूला याद रखना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसका और फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक ना, क्या होता है
और इसका एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि नीचे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इनटू में है नहीं, तो इसका कौन फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, अब बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स होगा कि नहीं। अब देखो तो ये दोनों के नीचे है कि नहीं, जब ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स जो टर्म है ये दोनों के नीचे है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का चिन्ह माइनस, फिर क्या है साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, अलग अलग कर दिए नहीं। अब देखो तो कॉस स्क्वायर ऊपर में कॉस स्क्वायर नीचे में कट जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर में साइन स्क्वायर नीचे में कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स बचा, यहाँ क्या बचा नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स बचा और इंटू डीएक्स, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है इंटू डीएक्स। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, फिर ये माइनस का चिन्ह माइनस, फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स नहीं, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 13 का 3rd नंबर क्वेश्चन, 30 का 3रा नंबर क्वेश्चन देखो। तीस का 3रा नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है 4 माइनस 5 कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ठीक ना, इसको बनाएंगे। देखो यहाँ पर 4 माइनस 5 कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स मैंने सबके नीचे 4 के भी नीचे साइन स्क्वायर एक्स, फिर 5 कॉस एक्स के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको तोड़ देंगे पहले, 4 हो गया, 4 के नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स के नीचे भी क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, इतना इंटू डीएक्स होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो गया देखो तो ये 4 है, ठीक ना, 4 इंटू क्या है 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, 4 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये 5 है 5, यहां ध्यान दो 5 है 5 कॉस एक्स, ये को साइन एक्स लेते हैं, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स कुछ होगा कॉट एक्स, कॉट एक्स, लेकिन एगो साइन एक्स नीचे बच ही जाएगा, तो 1 बटा साइन एक्स क्या हो जाएगा कोसेक एक्स और इंटू डीएक्स होगा। यहां समझा कि नहीं बात को। फिर अब क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इंटीग्रेशन 4 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इंटीग्रेशन 5 कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स इंटू डीएक्स, 4 कॉमन हो जाएगा नहीं,
और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स, 5 माइनस है, -5 कॉमन हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कोसेक एक्स होता है प्लस सी। अभी क्या आ गया, -4 कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस 5 कोसेक एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा आपका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम है, ठीक ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो इसका, चौथा नंबर क्वेश्चन 30 का। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन है 3 cos x प्लस 4 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, यही ना है। फिर वही काम करेंगे, 3 cos x प्लस 4 बटा साइन स्क्वायर एक्स, माने 3 cos x के नीचे क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और 4 के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब हो रहा है कि 3 cos x के नीचे क्या, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का चिन्ह है प्लस, 4 के नीचे कौन चीज, साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू dx होगा ना। अब इंटीग्रेशन हो गया, 3 हो गया, ध्यान दो यहाँ, साइन एक्स cos x है, cos x नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो ए को साइन स्क्वायर एक्स करने का मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ए को साइन एक्स इसके नीचे लिखते तो cos x बटा साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा cot x, ए को 1 बटा साइन एक्स नीचे बच ही जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा cosec x। अब यहाँ पे 4 है, 4 ये 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स, और इंटू क्या हो गया dx। अब अलग अलग कर देते हैं, 3 cot x इंटू cosec x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 4 cosec स्क्वायर x इंटू dx। अब यहां से 3 कॉमन हो जाएगा, अब cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन माइनस में cosec x, प्लस का चिन्ह है प्लस, ये 4 है, इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस में cot x होता है प्लस सी। आपका आंसर कितना आ गया, -3 cosec x, ये प्लस ये माइनस, माइनस 4 इंटू cot x, तो cot x प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका 31। 31 क्वेश्चन नंबर देखो, 31 इंटीग्रेशन है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखो ध्यान दो इस क्वेश्चन को, ठीक ना। यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है न, है साइन एक्स प्लस बी, इसमें भी है एंगल थीटा के जगह पर, इसका कॉस में थीटा के जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी, दोनों का सेम है थीटा के जगह पर। तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता है तो क्या होता है, इधर अगर हम, ठीक ना, इसका फार्मूला एक जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता है तो क्या होता है साइन 2 थीटा होता है।
लेकिन इस क्वेश्चन में देखो 2 का जिक्र है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बटा में 2 क्यों कर दिए बटा में, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई अपन मन से किए थे, इसीलिए 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे और इंटू क्या हो गया dx। 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, क्या बच गया 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू dx। नहीं, अब फार्मूला में टर्म में आ गया कि नहीं, 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। फार्मूला हम जानते हैं कि साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो इसका फार्मूला 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x या 2 थीटा, तो 2 थीटा के जगह पर ax प्लस बी और इंटू dx। नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इसको, तो साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2ax प्लस बी इंटू dx, ये भी 2 हो जाएगा 2b होगा ना। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस में कॉस होता है, कॉस तो थीटा के जगह पर ax प्लस बी, अब बटा में कितना होगा, तो x के साथ हम बताएं कि x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वही बटा में होगा, तो x के साथ यही ना है, कितना है 2a है प्लस c, तो ये कितना चलाएगा आपका, तो 2 दूनी 4 a माइनस में और इंटू क्या हो जाएगा cos 2ax प्लस 2b और प्लस 2b अब प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं यानी -1/4 cos क्या हो गया 2ax प्लस 2b, यही आंसर हो गया आपका। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन देखो, 32 में क्या है, थर्टी टू में क्वेश्चन देखो, 32 का पहला 32 में है सेक स्क्वायर 7 - 4x इंटू dx। नहीं यही है कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा 10x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, तो 10x x के जगह पर थीटा के जगह पर ये टोटल 4x, अब बटा में x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसी से डिवाइड, x के साथ मल्टीप्लाई कितना है 4, लेकिन माइनस में है तो -4 प्लस c, यानी आ गया -1/4 10 7 - 4x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन इसका देखो 32 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 32 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 32 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन है 10 स्क्वायर 2x - 3 इंटू dx। तो हम ये जानते हैं कि 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, ठीक ना। तो 10 स्क्वायर एक्स को किस टर्म में लाएंगे सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में, 10 स्क्वायर रहेगा तो सेक स्क्वायर के टर्म में लाएंगे, कॉट स्क्वायर रहेगा तो कोसेक स्क्वायर के टर्म में लाएंगे, तब तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा, ठीक ना। 10x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, ना ही कॉट x का इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक ना। तो पहले ये यहाँ 10 स्क्वायर x है
तो जिसके इंटीग्रेशन जानते हैं उसी के फॉर्मूला में इसको तोड़ना है। तो हम sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो 10 को sec स्क्वायर के टर्म में तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स के जगह पर कितना 2x माइनस 3 माइनस 1। ये फॉर्मूला होगा कि नहीं? नहीं, 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कुछ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स के जगह पर 2x माइनस 3 माइनस 1। अब अलग अलग कर देंगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, tan x, x के जगह पर कितना है 2x माइनस 3, x के साथ मल्टीप्लाई है तो बटा में 2 मल्टीप्लाई है x के साथ बटा में 2। इसका क्या हो गया x प्लस c। यही आंसर हो गया आपका 1/2 इंटू 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। यही क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, 32 हो गया। 33 क्वेश्चन देखो, थर्टी थ्री में है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू dx है। ठीक है, इसको देखो, यहां पे साइन इनवर्स है, अब ये अंदर में क्या है कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स है। तो हम इसको इस तरह से तोड़ देते हैं, ध्यान दो इधर, साइन इनवर्स ये कॉस एक्स है, तो हम कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। पाई बटा 2 माने 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। नहीं, तो इसी तरह से ये कॉस को तोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स और इंटू dx। नहीं, एक चीज हम बताए थे कि साइन इनवर्स और अंदर में उसी का रहेगा तो क्या बचता है थीटा। साइन इनवर्स और साइन थीटा रहेगा तो साइन इनवर्स और साइन दोनों मिलके कट कैंसिल हो जाता, बचेगा थीटा। अब यहाँ पे वही बात है, साइन इनवर्स है और ये साइन है, दोनों मिलके कैंसिल होगा था 1 पाई बटा 2 माइनस एक्स इंटू dx होगा कि नहीं। अब अलग अलग कर देंगे, अब निकाल लेंगे इसका इंटीग्रेशन पाई बटा 2 इंटू dx, ये इंटीग्रेशन माइन x के साथ तो x इंटू dx, तो ये पाई बटा 2 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन क्या एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस c। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज तक यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, कल हम लोग 33 का दूसरा नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग बनाए उसको रिवीजन करते रहिएगा।